अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, आज का हमारा जो व्लॉग है वो थोड़ा सा हटके है, क्योंकि ये इस सीज़न में यानी कि इस मौसम में बनाना इसका ज़रूरी था। और यही दिन होते हैं जिन दिनों में ये मसला होता है। तो आज का हमारा व्लॉग है, आपके फार्म के अंदर अगर छिपकलियाँ हो जाती हैं तो उसका क्या किया जाए। देखें, एक तो हल तो ये है कि आप इसको बिल्कुल इस तरह पैक करें अपने फार्म की जाली और बारीक नेट आप इस तरीके से लगाएं कि छिपकली अंदर जा ही ना सके। ये बड़ा मुश्किल होता है, यानी कि इस तरीके से पैक करना। अगर आप नया बना रहे और तो उसमें तो फिर भी आप शायद कोशिश कर लें, वरना मामूली सी अगर 5-6 mm की झिरी भी है तो उसमें से छिपकली अंदर चली जाती हैं। ठीक है। अच्छा, फिर होता क्या है, जब ये अंदर चली जाती हैं तो इनको वहाँ पर यानी कि छुपने की जगह भी मटकियों के पीछे या मटकियों के अंदर वो भी अच्छी मिल जाती है, और खाने को कीड़े मकोड़े भी मिल जाते हैं। क्योंकि अक्सर और बेशतर फिंच और जावा के जो केजेस होते हैं इसके अंदर बीटल्स या क्या कहते हैं वो गिंडारे टाइप की हो जाती हैं। तो इनका यूँ समझ लें, इनका फुल फ्रेश नाश्ता वाश्ता ये वो सब लशपश हो जाता है अंदर। तो इनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब अगर आपको इनको ख़त्म करना है, एक तो ये है कि मैंने जो बताया कि भाई इसको आप अच्छे तरीके से पैक कर दें, जाली लगाएं, बारीक जाली लगाएं, छिपकली अंदर ना जा सके। एक तो ये हल है। और दूसरा हल है कि भाई दूसरा यानी कि वही हल है जो हम सबके लिए, क्योंकि अक्सर और बेशतर के फार्म ऐसे ही हैं कि उसके अंदर छिपकलियों को रोकना नामुमकिन है। ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं से आ रही हैं, क्योंकि बड़े जितना फार्म बड़ा हो जाता है उतना ज़्यादा उसको पैक करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो उसमें जब ऐसा हो जाता है तो व्यूअर्स, ये गर्मियों के अंदर तो देखें छिपकलियाँ, ये इसके एक पैटर्न होता है इनका भी ना। गर्मियों के जो दिन होते हैं ना, जो जून जुलाई का जो महीना है, इन दिनों में ये अंडे देती हैं। ठीक है। तो आपने उन दिनों में तो सफाई करनी है मटकियों के पीछे से, और ऐसी जगहें जैसे कि मैंने ये पीछे भी साइड में मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरह की जो चिड़ियाँ हैं ब्लॉक ब्लॉक रखे हुए हैं या फट्टे वगैरह वो रखे हुए हैं, उनके पीछे पीछे अंडे देती हैं। तो आपने इन दिनों में इन जगहों की सफाई करनी है, ताकि अगर अंडे वगैरह हैं तो वो ख़त्म हो जाए वहाँ से। ठीक है, रिमूव कर दें आप। और जो ये दिन अभी जो ये टाइम चल रहा है, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3-4 महीने ऐसे होते हैं कि छिपकलियाँ, जिसको वो हिंदी में वो बोलते हैं ना, शीप शीप निद्रा में चली जाती हैं, यानी कि वो आइसोलेशन में चली जाती हैं 3-4 महीने के लिए। काफ़ी सारे जानवर ऐसे होते हैं जो 3-4 महीने इसी तरह गुजारते हैं, यानी कि रेप्टाइल्स में से भी और दूसरे यानी कि जंगल में जानवर ऐसे होते हैं। तो वो इसी यानी कि 3-4 महीने इस तरीके से गुजारते हैं अपने। तो छिपकलियाँ भी ऐसे ही है, रेप्टाइल्स में से हैं। ये यानी कि इन 3-4 महीनों में ये कोई ऐसा कोना खुदरा देख लेते हैं जहाँ पे ये मुस्तकिल तौर पर बैठ सके, ठंड और नमी मुनासिब हो जहाँ पर, ऐसी जगह पर ये छुप कर बैठ जाती हैं। तो इन दिनों में इसको ख़त्म करना आसान हो जाता है। ठीक है ना। तो ऐसी जगहों पे जैसे यानी कि कोई फट्टे वगैरह हैं, या जैसी आप समझते हैं झिरियाँ वगैरह हैं जहाँ पर ये बैठ सकती हैं, आप वहाँ पर यानी कि इनको हटा वटा के इनको आप ज़रा देखेंगे तो ये आराम से, और उन दिनों में थोड़ी सुस्त भी होती हैं, बआसानी आप इनको यानी कि इनका शिकार कर सकते हो। तो उसके लिए भाई मैं एक दवाई इस्तेमाल करता हूँ, जहर है दवाई, क्या है तो ये देखिए, ये इसका मैं आपको यहाँ साइड में दिखा भी देता हूँ कि ये इसका नाम क्या है। और ये दवाई मिलती है भाई बोल्डन मार्केट में, एक अनाज यानी कि वो है अनाज मंडी या केमिकल मार्केट, अनाज मंडी केमिकल मार्केट, ये दोनों साथ साथ ही हैं। तो आप केमिकल मार्केट से आपको ये मिल जाएगी। सही, आप मेन बंदर रोड से ही रोड कटता है, वहाँ से आप जाएंगे अपना सिटी, मेरे ख्याल में सिटी कोड पड़ता है, सिटी कोड से आप अंदर जाएंगे तो अनाज मंडी शुरू हो जाएगी। वहाँ से आप किससे भी पूछ रहे हैं केमिकल मार्केट कहाँ है तो वो बतला देगा आपको। ये केमिकल मार्केट से आपको मिल जाएगी। और भी कुछ चीज़ें, प्रोडक्ट्स ऐसी हैं केमिकल मार्केट से जो आसानी से मिल जाती हैं, जैसे कि कुपेक्स जो है वो खुला भी किसी टाइम में वहाँ मिल जाता था। अब भी कभी कभी मैं इन्हीं के देखता हूँ कि वहाँ से मिल जाता है, और वो कुपेक्स जो हम ये इस्तेमाल करते हैं उससे अच्छा होता है। तो वो थैलियों में पैक होता है, 1 पाव का, आधा किलो का। तो यानी कि इस तरह की जो हमारे फार्म के लिए इस्तेमाल की चीज़ें वो यानी कि इस तरह की केमिकल्स वहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं। ये अपना यानी कि जुओं के लिए या बारीक कीड़ों के लिए इस तरह के स्प्रेज उनके पास बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो वहाँ से आप ये ले सकते हैं। अच्छा, इसका ये सिरिंज में भर के इस्तेमाल करनी होती है, मैंने जो आपको दिखाया है अभी थोड़ा सा, वो ज़रा कैमरे में ऐसे ही आ रहा होगा पहले। तो ये
यानी कि आप इन दिनों में इसको इस्तेमाल कर लें, ताकि इन दिनों में कहीं भी छुप के बैठी हुई। अच्छा, नुकसान भी ये जो छिपकलियाँ होती हैं ये इन दिनों में यूँ समझ लें कि एक तरह से ज़्यादा करती हैं, क्योंकि ये मटकियों के अंदर घुस के बैठ जाते हैं, उसमें फिर छोटे परिंदे जो होते हैं वो डरते हैं इनसे। ठीक है। अच्छा, फिर आसान इनको शिकार मिल जाए, अगर अंडे मिल जाएँ मटकी के अंदर, ये तो उस तरह अंडे वगैरह भी। अच्छा, इससे ज़्यादा इफेक्ट जो होते हैं वो तो छोटे बर्ड्स हैं, यानी कि फिंचेस जो है ना, सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। बाकी इससे बड़े जो भी बर्ड हैं, जावा हो गया या दूसरे पैराकीट्स हो गए, वो तो इनको नेड़े नहीं लगने देते। लेकिन ये है कि यार गंदगी होती है, इसको मैं तो खुद अपने तौर पे सफाई करते रहता हूँ, घर में भी नीचे भी हम लोग छिपकलियाँ विपकलियाँ हम कोशिश करते हैं ख़त्म करते रहें। अच्छा, ये ऐसी जंगली यानी कि वो हैं, ये यूँ समझ लें कि जो इंसानों के साथ रहना सीख गई हैं, ये आप ख़त्म करोगे दूसरे घर से आ जाएंगी, तो ये चलता रहता है। बहरहाल मेरे पास यूँ समझ ले ऑलरेडी एक प्रोसेस बना हुआ है कि मैं ये चूहे मारने की और ये केमिकल ये मैं ला के रखता रहता हूँ, घर में इस्तेमाल होते रहते हैं, ख़त्म होने से पहले फिर और ले आता हूँ। इस तरीके से मेरे पास तो चलता रहता है, क्योंकि लाजमी बात है, हम अपने घर के चूहे ख़त्म करेंगे तो बराबर वाले से आ जाते हैं, बिल्लियाँ हो गए, चूहे हो गए, ये सब कुछ। अब ये आपको मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है ना, कि इन चीज़ों को आप जहर वगैरह को ला के रखें, ताकि जैसे ज़रूरत पड़े आप इस्तेमाल कर सकें इनको। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, ये एक आज का छोटा सा हमारा व्लॉग था। बहरहाल ये है कि इसका आपको अगर इससे नुकसान हो रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं इसके बारे में कुछ और भी अगर हो सका तो मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह और दूंगा। और भाई, मैं रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और मेरी वीडियो को यानी कि लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, इसी के साथ आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।